नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आपको बताऊंगा। तो इस कहानी से, इस स्टोरी से आपको वर्ड के मीनिंग सीखने को मिलेंगे, टेंसेस सीखने को मिलेंगे, न्यू वोकेबुलरी सीखने को मिलेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन कि जिस वजह से आपको और भी मेरे वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की स्टोरी का टाइटल का नाम है टिट फॉर टैट। आप सब लोगों ने ये सब सुना ही होगा। टिट फॉर टैट बहुत ही फेमस है। तो टिट फॉर टैट का मतलब है जैसे को तैसा। शुरू करते हैं। फर्स्ट पैरा। इन अ पुअर टाउन, एक गरीब शहर में, पुअर का मतलब है गरीब, देयर लिव्ड अ मर्चेंट कॉल्ड जिरनतन। देर वहाँ पर, लिव्ड रहता था, अ मर्चेंट का मतलब है एक व्यापारी, कॉल्ड जिसका नाम था जिरनतन। ही कुड नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी इन द प्रेजेंट सिटी। ही कुड नॉट, वह कर नहीं सका, मेक अ लॉट ऑफ मनी, कमा नहीं सका, लॉट ऑफ मनी बहुत ही ज़्यादा पैसा, इन द प्रेजेंट सिटी का मतलब है जिस शहर में वो अभी रह रहा है। तो मौजूद शहर में वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा नहीं सका। एंड, और थॉट, और सोचा, ऑफ ट्राइंग हिज लक इन सम अदर प्लेस। तो उसने सोचा, क्या सोचा, कि उसकी किस्मत, लक का मतलब है किस्मत, किसी और जगह, सम अदर प्लेस, आजमाने को। तो उसने पैसा उस मौजूद शहर में कमा नहीं सका, इसलिए सोचा कि किसी दूसरे शहर में मेरी किस्मत को आजमाना चाहिए। He did not have any property except an ancestral balance of iron. He did not have, उसके पास कुछ नहीं था, any property, ही डिड नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी, कोई भी संपत्ति, उसके पास कोई भी संपत्ति नहीं था, एक्सेप्ट एन एंसेस्ट्रल बैलेंस ऑफ आयरन। तो ये एंसेस्ट्रल का मतलब है दोस्तों पैतृक, जो हमें अपने वारसे में मिलता है, अपने पापा का होता है या अपने पूर्वजों का होता है, उसको बोलते हैं एंसेस्ट्रल। तो उसके पास अपने पैतृक का दिया हुआ एक बैलेंस ऑफ आयरन। बैलेंस ऑफ आयरन का मतलब है तराजू, जिसको हम बोलते हैं। तो वो तराजू के सिवा उसके पास और कोई भी प्रॉपर्टी, और कोई भी संपत्ति नहीं थी। विच ही केप्ट विथ अ ट्रस्टेड मनी लेंडर। तो विच, जो तराजू था, इसके लिए है विच, जिसे वह क्या कर सका था, वो उसने रखा था, वो तराजू को रखा था, विथ अ ट्रस्टेड मनी लेंडर। मनी लेंडर का मतलब है साहूकार, जो हमको पैसा उधार देता है। तो उसने एक साहूकार के पास, ट्रस्टेड, उसके ऊपर वो विश्वास करता था, उसके पास वो तराजू रखा था। फ्रेंड एज हिज ट्रेजर्ड पोजेशन इन सेफ्टी। तो वो जो साहूकार था उसको वो अपना मित्र मानता था, एज के रूप में, हिज ट्रेजर्ड पोजेशन। ट्रेजर्ड पोजेशन का मतलब है कोई भी कीमती चीज़ हो, कोई भी कीमती सामान हो जिसका अत्यधिक मूल्य हो, ऐसी कोई भी चीज़। इन सेफ्टी, सुरक्षित। तो ये जो तराजू था उसको उसने रखा था अपने ट्रस्टेड साहूकार मित्र के पास, कीमती चीज के रूप में, सुरक्षित। He moved to the other city with his bare necessities. He moved, वह चला गया, to the other city, कोई दूसरे सिटी में, दूसरे शहर में, with his bare necessities। बेयर नेसेसिटीज़ का मतलब है जरूरी सामान, जो भी कुछ हमको चाहिए वो जरूरी सामान। तो वह दूसरे शहर चला गया अपना जरूरी सामान लेकर। नेक्स्ट पैरा दोस्तों देखते हैं। देयर हिज लक हेल्प्ड हिम। देयर, वहाँ पर, हिज लक, उसकी किस्मत ने, हेल्प्ड हिम यहाँ एक फ्रेज जैसा है कि उसने वहाँ पर जिस सिटी में वो गया था, नए सिटी में, उसने
उसका साथ दिया, किस्मत ने उसका साथ दिया। He earned a lot of money in a short while. He earned, उसने कमाया, a lot of money, बहुत सारे पैसे, in a short while, थोड़े ही समय में, and came back, और वापस आ गया। He went to the money lender and said, तो वह वापस आके कहाँ गया? He went, वह गया the money lender, अपने मित्र के पास, साहूकार के पास, and said, और बोला, hello friend, नमस्कार मित्र, I am back, मैं वापस आ गया हूँ, please return my iron balance that I deposited with you. प्लीज़ रिटर्न, मुझे लौटा दो, मुझे वापस दे दो, माई आयरन बैलेंस, तराजू, दैट, जो मैंने, आई डिपॉजिटेड विथ यू, मैंने आपके पास जो जमा किया था वह तराजू मुझे लौटा दो अभी। आई कुड नॉट प्रोटेक्ट इट, कुड नॉट मतलब नहीं कर सका, प्रोटेक्ट का मतलब है रक्षा करना, तो मैं रक्षा नहीं कर सका उसकी, उस तराजू की। रेट्स हैव डिस्ट्रॉयड इट, अब आई एम सॉरी, रेट्स का मतलब है चूहे, हैव डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया है इसे, उस तराजू को। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाया गया है हैव के साथ, डिस्ट्रॉयड ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो रेट्स हैव डिस्ट्रॉयड, चूहों ने नष्ट कर दिया है इसे, इस तराजू को। अब आई एम सॉरी, वो बोल रहा है कि मुझे खेद है। जीर्णधन वॉज एन इंटेलिजेंट एंड एक्सपीरियंस्ड मैन, जो जीर्णधन था वो क्या था? एक इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, एंड एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी व्यक्ति था। ही हैड अंडरस्टूड, वह समझ गया था, समझ चुका था, दैट कि हिज फ्रेंड वॉज चीटिंग हिम, उसका जो दोस्त है, मित्र है, वो धोखा दे रहा है उसे। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, टू टीच हिम अ लेसन, टीच हिम अ लेसन मतलब सबक सिखाना। तो उसको पता चल गया था कि उसका दोस्त है वो धोखा दे रहा है, तो उसने फैसला किया कि उसको सबक सिखाया जाए। सो ही कामली सेड, तो उसने शांति से कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, द बैलेंस वॉज टू बी डिस्ट्रॉयड वन डे, तो संतुलन को तो नष्ट होना ही था एक दिन। ये दोस्तों देख रहे हैं, ये है पैसिव वॉइस, बैलेंस वॉज टू बी डिस्ट्रॉयड वन डे, ये पैसिव वॉइस है। तो संतुलन को तो एक दिन नष्ट होना ही था, ऐसा जीर्णधन बोल रहा है। इट मेक्स नो डिफरेंस दैट द बैलेंस इज लॉस्ट, इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता संतुलन को नष्ट हो जाने से। He asked the moneylender friend to send his son with him, तो उसने कहा, he asked, उसने कहा, the moneylender friend, उसका जो साहूकार मित्र था उससे, send his son, उसके पुत्र को, उसके son को भेजने को, with him, उसके साथ, to look after, लुक आफ्टर का मतलब है दोस्तों देखभाल करना, देखभाल करने के लिए, हिज बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब है अपने सामान का, वाइल ही बाथ इन द रिवर, जब वह नदी में स्नान करे तब, एज, क्योंकि, ही वॉज मच टायर्ड ड्यू टू लॉन्ग जर्नी, ही वॉज मच टायर्ड, वह थक गया था बहुत ही, ड्यू टू, किस की वजह से, टू लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा की वजह से वो बहुत ही थक गया था। द फ्रेंड ग्लैडली अग्रीड एंड सेंट हिज सन टू अकम्पनी द मर्चेंट, द फ्रेंड मित्र था वो, ग्लैडली खुशी खुशी, एग्रीड सहमत हो गया,
किस क्या करने को, सेंड हिज सन टू अकम्पनी, भेजने को अपने पुत्र को साथ, अकम्पनी का मतलब है साथ, अ मर्चेंट, द मर्चेंट, व्यापारी के साथ। When जीर्णधन had taken his bath, तो जब जीर्णधन ने had taken, had के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो जब जीर्णधन ने स्नान कर लिया था, he held the boy, तो उसने पकड़ लिया उस बॉय को, and hid him in a cave near the river bank, तो hid him का मतलब है छुपा लिया, छुपा दिया उस सन को, उसके पुत्र को, इन अ केव, केव का मतलब है गुफा, नियर द रिवर बैंक, रिवर बैंक का मतलब है नदी तट, तो नदी तट के किनारे एक गुफा थी, उसमें उस सन को पकड़ के उसको छुपा दिया। ही ऑल्सो कवर्ड द केव विथ अ स्टोन टू फॉइल हिज एस्केप, ही ऑल्सो कवर्ड, उसने ढक दिया था, कवर्ड का मतलब है ढक देना, तो उसने ढक भी दिया था द केव, गुफा को, विथ अ स्टोन, एक पत्थर से, टू फॉइल, फॉइल का मतलब है विफल होना, हिज एस्केप, तो उसके विफल होने को, क्या भाग, एस्केप का मतलब है दोस्तों भाग जाना, तो उसने ढक दिया था उस गुफा को एक पत्थर से, ताकि वो लड़का है वो भाग नहीं जाए। देखते हैं नेक्स्ट पैरा दोस्तों। देन फिर ही वेंट टू द मनी लेंडर, ही वेंट गया, टू द मनी लेंडर साहूकार के पास, एंड इन्फॉर्म्ड हिम, और उसको बताया, वेरी सैडली, बहुत ही दुख से, दैट की अ हॉक हैड पिक्ड अप, हॉक का मतलब है बाज, तो बाज ने उठा लिया है, हैड पिक्ड अप मतलब उठा लिया है, हिज सन, उसके पुत्र को, एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गया है, फॉर विच ही वॉज मच अशेम्ड एंड ग्रीव्ड, फॉर विच, जिससे, ही वह, वॉज मच अशेम्ड, वह बहुत ही शर्मिंदा है, अशेम्ड का मतलब है शर्मिंदा, एंड ग्रीव्ड, ग्रीव्ड का मतलब है दुखी, तो मनी लेंडर है वो, ये जो मर्चेंट है वो साहूकार के पास गया और उसको बताया कि, दुख से बताया कि एक बाज था, उसने उसके सन को पकड़ लिया है और गायब हो गया है, जिससे उसको बहुत ही शर्मिंदा और दुख है। द मनी लेंडर फ्रेंड फ्यूम्ड अप इन एंगर, फ्यूम्ड अप का मतलब है दोस्तों आग से बबूला हो जाना, तो क्रोधित हो जाना जिसको बोलते हैं, तो जो साहूकार मित्र था आग से बबूला हो गया, गुस्से में, एंगर में आकर, एंड सेड, और बोला, हाउ कुड अ हॉक फ्लाई ऑफ विथ अ चाइल्ड, तो हाउ कुड अ हॉक, एक बाज कैसे, फ्लाई ऑफ, उड़ जाता है, उड़ सकता है, विथ अ चाइल्ड, एक बच्चे को लेकर। जीर्णधन रिटॉर्टेड, तो जीर्णधन ने उत्तर दिया, जस्ट एज अ हॉक कैन नॉट टेक अवे अ चाइल्ड, सो रेट्स टू कांट इट अवे अ हैवी आयरन बैलेंस, जस्ट एज, जैसे, अ हॉक, एक बाज, कैन नॉट टेक अवे चाइल्ड, एक बच्चे को छीन नहीं सकता, सो रेट्स, वैसे ही चूहे भी, रेट्स टू, चूहे भी, कांट इट अवे अ हैवी आयरन बैलेंस, एक भारी तराजू जो है वो खा नहीं सकते। द मनी लेंडर एट वंस अंडरस्टूड हिज ट्रिक, तो जो साहूकार जो वो था वो एट वंस, तुरंत ही, अंडरस्टूड, समझ गया था, हिज ट्रिक, उसकी चाल, एंड रिटर्न हिज बैलेंस, तो लौटा दिया उसका तराजू। जीर्णधन ऑल्सो गॉट बैक द चाइल्ड फ्रॉम द केव एंड रिटर्न हिम टू हिज फादर सेफली,
तो जीर्णोद्धन ऑल्सो उसने भी गॉट बैक वापस लाया द चाइल्ड उस बच्चे को फ्रॉम द केव उस गुफा से एंड रिटर्न हिम उसको लौटा दिया टू हिज फादर उसके पापा को सेफली सुरक्षित। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो स्टोरी ख़त्म होता है और ये स्टोरी से हमको ये जो है वो नीचे है वो मॉरल मिलता है जिसको बोलते हैं द जिस्ट। जिस्ट का मतलब है सार। तो इससे क्या सार मिलता है देखते हैं। नेवर कीप द कंपनी ऑफ द फेथलेस। नेवर कीप कभी मत रखो द कंपनी संगति ऑफ द फेथलेस अविश्वसनीयों की जिसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है। इफ़ यू आर कॉट इन अ डिस्ट्रेस अगर आप संकट में फंस गए यूज इंटेलिजेंस लाइक जीर्णोद्धन डिड तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें बुद्धि का उपयोग करें जैसे जीर्णोद्धन ने यूज किया। आयरन कट्स आयरन लोहा लोहे को काटता है। When the moneylender got the taste of his own medicine, he understood what जीर्णोद्धन was up to। तो जब साहूकार को स्वाद आया अपनी ही दवा का मतलब यहाँ ऐसा दिखाया जा रहा है कि अपनी जो उसने जो तराजू छुपाया था गलती किया था उसको सामने उसके बच्चे को भी ये जो बिछड़ने से जो तकलीफ हो रहा था उसका बताया जा रहा है कि मनी लेंडर को अपनी ही दवा का जब स्वाद आया ही अंडरस्टूड वो समझ गया व्हाट जीर्णोद्धन वाज अप टू तो वो जीर्णोद्धन है वो क्या कर रहा था वो समझ गया। इफ रेट्स कैन ईट अ आयरन बैलेंस व्हाई कांट द बॉय बी पिक्ड अप बाय अ हॉक। यदि चूहे कैन ईट खा सकते हैं अ आयरन बैलेंस तराजू व्हाई कांट द बॉय तो व्हाई कांट द बॉय बी पिक्ड अप बाय अ हॉक तो एक हॉक के द्वारा बच्चे को उठाया क्यों नहीं जा सकता। तो ये जो है दोस्तों आज का स्टोरी था। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग स्टे हेल्दी। थैंक यू।